नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में, प्रश्न कौशल। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो का अंदर आपको कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 तक की आपको इसके अंदर प्रस्तावना क्वेश्चन मिलेगी फुल प्रकरण पर। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न क्वेश्चन 23। तो हमारा प्रकरण होगा उत्तर भारत के राजवंश। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला प्रश्न ये होगा हमारा, दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा और छठा होगा और सातवां प्रश्न और आठवां और नौवां और 10वां। तो दोस्तों, इस प्रश्न क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने 10 प्रश्न आपको बना के दिए हैं। तो आप इसमें से चाहे तो 7 बना सकते हो, 8 बना सकते हो या 10 भी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों, हमारा प्रकरण होगा राजस्थान के शूरवीर। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला प्रश्न हमारा होगा। तो दोस्तों, मैं प्रश्न और उत्तर को बोल नहीं सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने अनुसार आप इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसमें तीसरा भी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा प्रश्न हो जाएगा और छठा प्रश्न और सातवां और आठवां और नौवां और 10वां। इसके अंदर भी मैंने आपको 10 प्रश्न बनाए। आप चाहे तो इसमें से 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो या 7 भी बना सकते हो या 8 या 9 या 10 प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन है महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के अंदर आपको महाराणा प्रताप के बारे में ही प्रश्न बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा। चौथे प्रश्न के बाद में पांचवा प्रश्न हो जाएगा, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयवंताबाई। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा, महाराणा प्रताप कितने वर्ष की आयु में शासक बना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 32 वर्ष। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोगुंदा में। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, महाराणा प्रताप किस मुगल शासक के साथ निरंतर संघर्ष चला? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर के साथ। नौवां प्रश्न हमारा हो जाएगा, महाराणा प्रताप ने किस आयु विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विष्णु वल्लभ की। 10वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए किसने प्रयास किए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 33वें नंबर का, कला व स्थापत्य। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्राचीन समय में राजा घटनाओं को किसके माध्यम से सहते थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुतुब मीनार वाला, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? तो इसमें हमने 8 क्वेश्चन आपको बना दिए हैं। तो आप इसको भी अच्छा लगे तो आप इसको भी बना सकते हो। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य। तो दोस्तों, लोक नृत्य में हमारा प्रश्न हो जाएगा, गैर नृत्य की संरचना कैसी होती है? गीदड़ किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? मारवाड़ का। अगिन नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय में। सप्रे जाति का मुख्य नृत्य कौन सा होता है? कालबेलिया। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो 6 या 7 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमने आपको 10 प्रश्न बनाए हैं और आप इसमें से बना सकते हो। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा वीर शिवाजी महाराज के ऊपर। तो दोस्तों, इसके अंदर भी हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो विधायी क्रिया के अंदर आपको उत्तर मिल जाएंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत प्रश्न हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मराठों में सबसे महान शासक कौन हुए? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ? शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी का लालन पालन किसने किया? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी ने कौन से राज्य की स्थापना की? शिवाजी ने किस मुगल का विरोध किया? शिवाजी ने किसका वध किया? शिवाजी को किसके दरबार में बंदी बनाया गया? शिवाजी के गुरु कौन थे? इस प्रकार रामदास शिवाजी के गुरु थे। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है 37 नंबर का, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, गुरु नानक प्रथम गुरु थे तो 10वें गुरु कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न और आठवां प्रश्न। इसके अंदर आपको 8 प्रश्न मैंने बना दिया है। वो आप इसमें चाहे तो 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, 7 प्रश्न आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 पर, और हमारा प्रकरण होगा जैवमंडल। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पृथ्वी का समस्त भाग क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जैवमंडल। दूसरा प्रश्न हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा प्रश्न हो जाएगा हमारी पृथ्वी कैसी है, छठा क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी पर बर्फानी प्रदेश कहाँ उपस्थित है, सातवां प्रश्न हो जाएगा जैवमंडल का विस्तार पृथ्वी के किन भागों में है, आठवां प्रश्न हो जाएगा जैवमंडल की विशेषता कैसी है, नौवां प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी को ऊर्जा किससे मिलती है, और 10वां प्रश्न हो जाएगा जीवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें 10 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 38 नंबर का, परितंत्र। परितंत्र में भी आपको इस प्रकार प्रश्न बनाने हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अपने वीडियो करने वाले साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। तो इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा पृथ्वी पर सूर्य किसका सूत्र है ऊर्जा का, छठा क्वेश्चन, सातवां, आठवां, नौवां और 10 क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार 10 क्वेश्चन बनाने हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ 39वें नंबर का। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्थलमंडल पर पाई जाने वाली आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्थलाकृतियाँ। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे उठे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पर्वत। चौथा प्रश्न, पांचवा और छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां प्रश्न आप इस प्रकार इसमें से बना सकते हो। जितने चाहे 10 से ज़्यादा तो आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि 5 से कम आपको बनाने नहीं है। 5 से और 10 से के मध्य में आपको क्वेश्चन बनाने। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, और हमारा प्रकरण होगा वायुमंडल। इसके अंदर भी हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा, पांचवा प्रश्न हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां प्रश्न हो जाएगा, आठवां प्रश्न हो जाएगा, नौवां हो जाएगा, 10वां प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसमें 10 प्रश्न बनाने। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का, जल के प्रकार। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल से। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपको लिख लेना, चौथा भी आपको लिख लेना, पांचवा आपको लिखना, छठा प्रश्न भी आपको लिख लेना, और चाहे तो आगे आप इसमें सातवां, आठवां, नौवां और 10वां प्रश्न भी आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 42वें नंबर का, जल प्रदूषण। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल। दूसरा प्रश्न हमारा है, जीवन के लिए 3 अति आवश्यक वस्तुएं क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भोजन, पानी एवं हवा। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी आपको लिख लेना, पांचवा भी आपको लिख लेना, छठा क्वेश्चन भी आपको लिख लेना, सातवां भी लिख लेना, आठवां क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना, और इसके अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको भी आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न कौशल। अगला प्रकरण होगा हमारा जल संरक्षण। तो जल संरक्षण के बारे में आपको इसी प्रकरण पर आपको प्रश्न बनाने हैं, जो आपकी पाठ्यक्रम पर आधारित है। पहला प्रश्न आपको लिख लेना है, दूसरा भी लिख लेना, तीसरा, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां, आठवां प्रश्न,
9वां प्रश्न इस प्रकार आपको इसमें 9% आपको इसमें लिख लेना। अगला प्रश्न को चला हमारा समाज 44वें नंबर का। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण किससे जुड़ा होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा किसी न किसी समाज से। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा एक समान संस्कृति वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है। समाज। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरों के साथ सहयोग। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति मनुष्य कैसे कर सकता है। समाज में रहकर। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा मनुष्य समाज में क्यों रहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। छठा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उसके व्यक्तित्व से। सातवां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हमारी संस्कृति को कौन सुरक्षित रखता है। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा समाज। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा समाज में। नौवां प्रश्न हमारा हो जाएगा मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसकी सहायता लेता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अन्य व्यक्तियों की। 10वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मानव के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है। समाज में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है सरकार की शक्तियाँ। तो दोस्तों सरकार की शक्तियों के अंतर भी आपको इस प्रकार पहला दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न पांचवा छठा और सातवां और आठवां और नौवां इस प्रकार आपको 9 क्वेश्चन इसमें बनाने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा संचार के माध्यम यानी मीडिया। तो दोस्तों देश विदेश की घटनाओं की जानकारी हमें किससे मिलती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीडिया से। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जनता अपनी बात सरकार तक किसके माध्यम से पहुंचाती है। मीडिया के द्वारा। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा सरकार योजनाओं की सूचना जनता तक कैसे पहुंचाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रसार द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा सरकार प्रचार किसके माध्यम से करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा टीवी रेडियो समाचार पत्र आदि। पांचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा अखबार रेडियो टेलीविज़न आदि सभी क्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनसंचार के माध्यम। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा सोशल साइट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विभिन्न जानकारियाँ। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा सूचनाओं के आदान प्रदान का साधन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संचार के साधन। आठवां प्रश्न हमारा हो जाएगा किन्हीं दो संचार माध्यमों के नाम बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रेडियो दूरदर्शन आदि। नौवां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मीडिया के मुद्रण माध्यम के दो उदाहरण दीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पत्रिकाएं जनरल आदि। 10वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीडिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 47वें नंबर का प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रकृति से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल मृदा और खनिज। पांचवा प्रश्न हमारा जाएगा नवीकृत संसाधनों के 2 उदाहरण बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा। छठा प्रश्न हमारा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जल स्रोतों का सूखना। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा हम ईंधन के रूप में किसका उपयोग में लेते हैं। कोयला व लकड़ी। आठवां प्रश्न भी आपको लिख लेना, नौवां भी लिख लेना और 10वां प्रश्न भी आपको इसके अंदर लिख लेना। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा हो जाएगा संसाधन का अर्थ एवं प्रकार। इसमें भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन लिख लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बना दी। और अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 49वें नंबर का मूल में भी आपको इसमें पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां
8वां और 9वां 9 शोषण इसके अंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 50वें नंबर का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। तो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के जो शोषण होंगे वो इसी टॉपिक का आधार पर आपको मैंने बनाया है और आप इसको अपनी नोटबुक में ऐड कर सकते हो। पहला शोषण भी आपको कर लेना, दूसरा कर लेना, तीसरा कर लेना, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 9 शोषण हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 51वें नंबर का, खनिज अर्थ एवं प्रकार। तो दोस्तों पहला शोषण आपको इसका बना लेना, दूसरा भी आप इसमें लिख लेना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10 शोषण। तो दोस्तों इस प्रकरण के अंदर आपको 10 शोषण मिल जाएंगे। तो आप इनको अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो इसके अंदर आपके पहला शोषण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। इसमें 10 शोषण आपको इसके अंदर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा के खैर परंपरागत स्रोत। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पहला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा, तीसरा प्रश्न हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा, पाँचवा प्रश्न हो जाएगा, छठा प्रश्न हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां प्रश्न हो जाएगा, 9वां और 10वां। इसके अंदर आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे। तो दोस्तों 54वें नंबर का जो हमारा प्रश्न क्वेश्चन है वो होगा हमारा निर्वाह कृषि के प्रकार। तो आपको इसके अंदर आपको ये प्रश्न आपको लिख लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न, छठा प्रश्न होगा, सातवां प्रश्न भी होगा, आठवां होगा, 9वां होगा और 10वां प्रश्न ये होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे 55वें नंबर का, वाणिज्य कृषि के प्रकार। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत देश में कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, और हमारा उत्तर हो जाएगा कृषि से। तो इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, 9वां प्रश्न, इसमें 9 प्रश्न है, आपको इसमें 9 प्रश्न नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 56वें नंबर का, जनसंख्या। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गाँव में। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भूपृष्ठ पर निवास करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30%। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा सबसे अधिक धनी बचे हुए क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूरोप दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा जन्म दर व मृत्यु दर समान होने पर क्या होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनसंख्या का संतुलन। पाँचवा प्रश्न हमारा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में। छठा प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सातवां प्रश्न हमारा हो जाएगा शिक्षित व्यक्ति किस में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि में। आठवां प्रश्न है हमारा सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 अरब। 9वां प्रश्न हमारा हो जाएगा प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवितों जन्म की संख्या को क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जन्म दर। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान के बारे में हमें प्रश्न बनाने हैं। आपको जितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 7 बनाने हैं, आप अपने अनुसार बना सकते हो। आपके सामने मैं स्क्रीन पर वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न होगा हमारा, दूसरा प्रश्न होगा लोकतांत्रिक शासन के बारे में, तीसरा प्रश्न होगा मौलिक अधिकारों के बारे में, चौथा प्रश्न होगा समाज जनसंख्या के बारे में, पाँचवा प्रश्न होगा बहुसंख्यक और छठा होगा बहुमत वाले गुट, सातवां होगा समाज में किस गुट का दबदबा कायम रहता है, आठवां प्रश्न हो जाएगा हमारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है,
9वां प्रश्न हो जाएगा हमारा और 10वां प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसलिए नहीं बोल रहा तो कि वीडियो अगर मैं एक क्वेश्चन के बोलता हूँ उत्तर भी आपको बताता हूँ तो वीडियो में लगभग से लगभग 3 घंटे का टाइम लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम लगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहा हूँ, प्रकरण मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ और आपको जो प्रकरण अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। इसमें से बात है संविधान के लक्षण। तो दोस्तों पहला प्रश्न इसमें हो जाएगा हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत देश। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होने को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर संघवाद। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो गया हमारा, पांचवा प्रश्न हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां हो गया और 10वां प्रश्न हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 59वें नंबर का, भारतीय धर्म निरपेक्षता। तो इसके अंदर भी आपको पहला प्रश्न भी लिख लेना। दूसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा, तीसरा प्रश्न ये हो गया, चौथा प्रश्न ये हो गया हमारा, पांचवा प्रश्न ये हो गया, छठा प्रश्न ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां प्रश्न ये हो गया, नौवां प्रश्न ये हो गया, 10वां प्रश्न ये हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का, सरकार का चुनाव। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमारा पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा प्रश्न ये हो गया, छठा प्रश्न हो गया, सातवां प्रश्न हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न हो गया। ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा कानून का शासन। तो अब हम कानून के शासन के बारे में प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न ये हो गया हमारा, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा प्रश्न हो गया, छठा प्रश्न हो गया, सातवां प्रश्न हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों 62वें नंबर का, न्यायपालिका की भूमिका। तो इस प्रकार आपको इसमें भी पहला प्रश्न लिख लेना, दूसरा प्रश्न नोट कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों न्यायपालिका की संरचना, 63वें नंबर का। तो दोस्तों इसके अंदर पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 प्रश्न आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्वेश्चन हमारा पानी जीवन का अधिकार है। तो पानी जीवन का अधिकार के बारे में आपके सामने ये प्रश्न क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा प्रश्न हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, नौवां हो जाएगा, 10वां प्रश्न। 10 प्रश्न आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 65वें नंबर का और हमारा प्रकरण हो जाएगा सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां, नौवां प्रश्न और 10 प्रश्न इसके अंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में प्रश्न हो जाएंगे हमारा। पहला हो जाएगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा प्रश्न हो जाएगा, पांचवा प्रश्न हो जाएगा, छठा प्रश्न हो गया, सातवां हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां ये प्रश्न हो गया और 10वां लास्ट प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्लास्टिक का युद्ध। तो प्लास्टिक के युद्ध में अंतर्गत आपको पहला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10 प्रश्न आपको इसके अंदर हो गए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्वेश्चन नील का विद्रोह। नील के विद्रोह के बारे में आपको इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप इसमें नोट कर सकते हो। पहला कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न। 10 क्वेश्चन आपको इसके हमारे सामने मिल जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अंग्रेजों का आदिवासियों पर प्रभाव। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, पाँचवा हो गया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 प्रश्न आपको इसके अंदर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा 70वें नंबर का, बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन के बारे में आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला प्रश्न आपको ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा प्रश्न ये हो जाएगा, पाँचवा प्रश्न बिरसा का जन्म कब हुआ, 1870 में। इस प्रकार आपको इसके अंदर 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा 1857 की क्रांति। इसके अंदर ये प्रश्न हो गए हमारे, अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के विरुद्ध कौन सी क्रांति हुई 1800। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां प्रश्न आपको इसमें लिख लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 72वें नंबर का, सैनिक विद्रोह। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कौन सी क्रांति हुई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति। इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां और 10वां प्रश्न आपको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला सेशन क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारतीय कपड़े का पतन। तो पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आज़ादी से पूर्व भारत किनका गुलाम था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का। इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी आपको लिख लेना, तीसरा भी लिख लेना, चौथा प्रश्न, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न। इस प्रकार 10 प्रश्न आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आज़ादी से पहले भारत किनका गुलाम था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां प्रश्न आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 75वें नंबर का, राजस्थान के प्रमुख उद्योग। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीमेंट, चूना, ईंट, पत्थर आदि। इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न लिख लेना, तीसरा लिख लेना, चौथा प्रश्न लिख लेना, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 प्रश्न आपको इसके अंदर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों 77वें नंबर का, संसद। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संसदीय। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा प्रश्न हो गया, छठा हो गया, सातवां प्रश्न हो गया, आठवां प्रश्न हो गया, नौवां प्रश्न हो गया, 10वां प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है 77वें नंबर का, राजा राममोहन राय के बारे में। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, समाज को सुधारने वाले को क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा समाज सुधारक। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न हो गया, पाँचवा प्रश्न हो गया, छठा हो गया, सातवां प्रश्न हो गया, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न हो गया हमारे सामने और 10वां प्रश्न ये हो गया हमारे सामने। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है 78वें नंबर का, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1863 में। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाल विवाह निषेध। इस प्रकार आपको चौथा प्रश्न, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न, इस प्रकार 10 प्रश्न आपको नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हिमालय पर्वत। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, हिमालय पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पर्वत राज। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपको लिख लेना, तीसरा लिख लेना, चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न,
छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न हो जाए और 10वां प्रश्न ये हो गया आपके सामने। इस प्रकार इसमें 10 प्रश्न आपको लिख लेना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर का, उत्तरी मैदान। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा हिमालय के दक्षिण में फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान। इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रश्न आपको इसके अंदर लिख लेना। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा थार का मरुस्थल। तो दोस्तों 81वें नंबर के प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा थार का मरुस्थल। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा थार का मरुस्थल। इसी प्रकार आपको दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस प्रकार आप इसमें 9 प्रश्न आपको नोट कर लेना। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा हिमालय की नदियाँ। पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से। इस प्रकार दूसरा प्रश्न आपको इसमें लिख लेना, तीसरा प्रश्न आपको लिख लेना, चौथा प्रश्न आपको लिख लेना, पांचवा, छठा प्रश्न आपको लिख लेना, सातवां प्रश्न आपको लिख लेना, आठवां प्रश्न। इस प्रकार इसमें 8 प्रश्न हमने आपको बना दिए इस प्रकरण के अंदर। अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत की जलवायु। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य भाग से। इस प्रकार दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न, सातवां और आठवां, नौवां, 9 प्रश्न आप इसमें से लिख सकते हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत का मानसून। तो दोस्तों भारत के मानसून के बारे में आपको पहला प्रश्न बना लेना, दूसरा भी लिख लेना, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां, आठवां और नौवां, इसमें आपको 9 प्रश्न नोट मैंने कर दिए हैं, आप इसमें से लिख सकते हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको जो प्रश्न पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा प्रश्न होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, आठवां प्रश्न इसमें हो गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान 86वें नंबर का। तो भारत देश में राजनीतिक व्यवस्था को कौन तय करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संविधान। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा होगा, चौथा प्रश्न होगा, पांचवा होगा, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, इस प्रकार इसमें 9 प्रश्न हो गए। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में प्रश्नों की बात करेंगे। हमारे देश में शासन का संचालन किसके आधार पर होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संविधान के आधार पर। इस प्रकार इसमें दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, इस प्रकार इसमें 9 प्रश्न हो गए।